नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त इंस्पेक्टर इंजीनियर हेतराम गुर्जर हमारे यूट्यूब चैनल केसीसी कोटपुतली में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं एक नया टॉपिक, इकाई का अंक। दोस्तों, इससे संबंधित बहुत सारे सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी प्रतियोगी परीक्षा होती है तकरीबन सभी में ऐसा सवाल देखने को मिलता है और ये सवाल बहुत ईजी होता है, लेकिन हम कहीं न कहीं इसको देख के और छोड़ देते हैं और या फिर जल्दबाजी में वैसे गलत कर देते हैं। तो आज के बाद आपको ये गलत करने का मौका नहीं मिलेगा या आपका गलत नहीं होगा। तो चलिए हम दोस्तों इसको शुरू करते हैं। जैसे एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। सबसे पहले दिया है एग्जाम्पल में 321 गुणा 105 गुणा 32 के साथ स्टार लगा है। तो ये भी 3 अंक की संख्या है, ये भी 3 अंक की संख्या है, ये भी 3 अंक की संख्या है। इन दोनों में 3-3 अंक दिए हैं, लेकिन इसके अंदर 2 अंक दिए हैं, तीसरे पे स्टार लगा है और बोल रहा है कि मैं इसके अंदर ये जो मान दिया है इतना बड़ा, इसमें इकाई का अंक 0 आता है कि इन सभी को गुणा करने पर जो इकाई का अंक आएगा वो 0 आता है। तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा? यानी कि इस जगह क्या आएगा? ये इस जगह की बात कर रहा है कि इस जगह क्या आएगा कि इन सभी को गुणा करने पर इकाई का अंक क्या आए? 0 आए। तो दोस्तों हम इसको सोल्व करते हैं। चलिए देरी नहीं करते हुए सबसे पहले हम इकाई का अंक निकालने के लिए क्या करते हैं, इकाई के अंक जो हैं उन्हीं को गुणा करते हैं। तो उन्हीं को गुणा करते हैं, तो चलिए करते हैं। जैसे यहाँ पे इकाई का अंक 1 है, यहाँ 5 है और यहाँ स्टार है। तो 1 को 5 से गुणा करते हैं, 1 गुणा 5 बराबर 5 और 5 गुणा स्टार। अब ये क्या आएगा? 0। इसका हमें पता नहीं है, ये क्या आएगा हमें कुछ पता नहीं इसका दोस्तों। अब और एक चीज़ हमें और पता है कि इसी का तो मान हमें खोजना है। इसकी जगह हम क्या रखें कि ये 0 आ जाए? तो देखो, इन दोनों को गुणा किया तो 5 आया और 5 को ऐसी कौन-सी संख्या से, अब ऐसे सवाल जो होते हैं उनको ऑप्शन से करते हैं। ऑप्शन हमारे पास दिया है, पहला हम 3, दूसरा 7, तीसरा 2, चौथा 5। तो ऑप्शन से इस सवालों को हल करेंगे, ऐसे सवालों को। तो चलिए हम ऑप्शन रख के और हल करते हैं। स्टार की जगह ये संख्याएँ रखनी है ऑप्शन वाली। पहले 3 रखते हैं, तो 3 रखा हमने, तो 3 रखा तो 3 पंजू 15 यानी कि 5 आया, जो कि नहीं है। इकाई का अंक 0 आना चाहिए। फिर हमने दूसरा मान रखा इसमें 5 का, 5 के साथ में 7, तो 7 तिया 21, इसमें 1 आया, तो ये भी नहीं है। 2 रखा, 5 गुणा 2 बराबर 10, ये हो गया। अभी हम चेक ही कर रहे हैं तो इसको भी चेक कर लेते हैं। 5 गुणा 5, 5 गुणा 5 बराबर 25, तो ये 5, तो ये भी नहीं होगा। तो दोस्तों इस तरह से हम सारे ऑप्शन काट सकते हैं। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा और चौथा। तो ये पहला ऑप्शन था, ये दूसरा था, ये तीसरा था और ये चौथा था। तो इस तरह से हमने देखा कि ये तीसरा ऑप्शन इसमें फिट बैठ रहा है। यानी कि 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10 आएगा और इकाई का अंक इसमें 0 आ रहा है। तो स्टार की जगह क्या रखेंगे हम? 2। तो दोस्तों इस तरह से हम इस ऐसे सवालों को हल करते हैं। इसमें बहुत कुछ ज़्यादा नहीं करना है कुछ भी। सबसे पहले हम इकाई का अंक पकड़ लेते हैं इसमें। इकाई का अंक जैसे यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, यहाँ स्टार है। तो इसमें दिया है कि इकाई का अंक 0 आता है, तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा? सबसे पहले हम इकाई के अंकों को गुणा कर लेते हैं, जो दे रखे हैं मान। जैसे 1 और 5 दिया है तो 5 आ गया। 5 गुणा स्टार दिया है, उसका मान हमारे को पता नहीं, लेकिन 0 आना चाहिए। ये 0 आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ये हमें दिया हुआ है, 0 आना चाहिए, जो हमें पता नहीं है अभी। तो 0 आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तो ये फिर हम इसको पहला ऑप्शन लेते हैं। 3 से गुणा किया 5 आया, जो कि नहीं है, गलत है। तो उसके बाद दूसरा ऑप्शन लिया हमने, 5 गुणा 7 21, तो पहला जो इकाई का अंक आया वो 1 आया, वो भी गलत है। तीसरा ऑप्शन में 5 गुणा 2 10, तो इकाई का अंक 0 इसमें, ये सही है।
तो ये जो मान आया है बिल्कुल सही। 5 चौथा ऑप्शन लेते हैं, 5 गुना 5 25, तो इकाई का अंक 5। तो इस तरह से हम दोस्तों देखते हैं कि इसमें ये जो मान आएगा, यानी कि तीसरा ऑप्शन, इस तरह से इसको हल कर सकते हैं और इसको मन ही मन हल भी कर सकते हैं हम। वैसे एक ही झटके में इसको हल करें, तो यदि हम इसको इतना नहीं करके और सीधा-सीधा करें कि 5 एकम 5, ठीक है? अब 5 को किस संख्या से गुणा करें? 3 से करें तो 15 आता है, 7 से करें तो कितना आता है? 21 आता है। 7 पंजा 35, इसमें भी 5 आता है, 7 पंजा 35, और इस प्रकार से हम इससे गुणा करते हैं, 2 से गुणा करते हैं 10 आता है, और 5 से गुणा करते हैं तो 25 आता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये जो इकाई के अंक हैं, इनको सबको गुणा करके देख रहे हैं, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया और ये भी कट गया। लास्ट में ये आंसर हमारा ठीक निकला, यानी कि 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 0 इकाई का अंक आएगा। इस तरह से इस सवालों को हम इतना हल न करके भी वैसे डायरेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए एक सवाल और करते हैं दोस्तों, इसी तरह का, जो अ, आपके लिए और ज़्यादा हेल्पफुल होगा और अच्छे से समझ में आएगा। इसमें हमारे को दिया है जैसे 798 गुणा 83 स्टार गुणा 946 में इकाई का अंक 4 आता है, तो स्टार के स्थान पर क्या होगा? अब इसमें भी ऑप्शन हमारे को दिया है, जैसे पहला ऑप्शन 2 है, दूसरा ऑप्शन 3 है, तीसरा ऑप्शन 4 है और चौथा ऑप्शन 5। इस तरह से हमें दिया है। तो दोस्तों हम इसमें ये देखते हैं कि इसमें इकाई का अंक 4 आता है, तो स्टार के स्थान पर क्या होगा? सबसे पहले हमारा काम ये है कि यहाँ से जो इकाई का अंक है उसको डायरेक्ट हल कर लेते हैं, और उसके बाद में फिर इससे गुणा करके देखते हैं कि 4 आता है कि, जैसे 8 छंगा 48, 8 छंगा 48, 48 में 8 है, तो 8 को ले लेते हैं, 8 का गुणा इससे किया, 8 दूनी 16, 6 आता है, नहीं आ रहा, 8 तिया 24, ये 16 आता है, ये 24 आता है, और 8 चौक 32, 8 पंजो 40। तो इस तरह से देखते हैं, इसमें 0 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है, इसमें ये आ रहा है। तो पहले में किया तो 16, 8 दूनी 16, 8 छः का 48, 48 का 8 लिया हमने, और 8 को हमने इससे गुणा किया, 8 गुणा 2 16, 8 गुणा 3 24, 8 गुणा 4 8 चौक 32 और 8 पंजे 40। तो इसमें देखिए इकाई का अंक सिर्फ इसमें आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो संख्या है, ये इसका इकाई का अंक होगा स्टार के स्थान पर, और स्टार के स्थान पर ये जो मान आएगा, इस तरह से बहुत कोई भी सवाल यदि आता है तो उसको हम इस तरह से तुरंत हल कर सकते हैं और उसका हल निकाल सकते हैं। जैसे 8 को इससे गुणा करके और इस तरह से निकाल रहे हैं, तो हम इस तरह के सवालों को हल करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और फटाफट निकाल लेंगे। तो दोस्तों चलिए एक बार फिर दोबारा से बता देता हूँ कि इकाई का अंक यदि ज्ञात करना है और इस प्रकार की यदि बड़ी-बड़ी संख्याएँ दी हों और उसमें ये दे रखा है कि इकाई का अंक ये है, तो स्टार के स्थान पर क्या होगा? तो स्टार वाली जगह को छोड़ देते हैं, बाकी इकाई के स्थान पर जो अंक है उनको गुणा कर लेते हैं और उसका भी इकाई का अंक ले लेते हैं। जैसे 48 था, 8 और 6 को गुणा किया 48 आया, तो 48 का इकाई का अंक 8 है, तो 8 को इससे गुणा करके देखते हैं तो 16 आता है, इसमें इकाई का अंक 6 है। इसको गुणा करते हैं तो 24 आता है, इकाई का अंक 4 है, तो हमारे को 4 ही चाहिए था, ये 4 ही दिया है, तो यही आंसर होगा। इस तरह से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं दोस्तों। और तो
कैसा लगा वीडियो? आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और यदि इसी तरह के वीडियो और यदि आपको हमारे चैनल पे देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, यही आपका जो एक छोटा-सा काम है, जैसे वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, ये हमें मोटिवेशन देता है और इसी मोटिवेशन के चलते मैं आपके लिए नए-नए वीडियो लेके आऊँगा और आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में जो आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। थैंक यू दोस्तों। चलिए, बाय-बाय, हैव अ नाइस डे।